हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, जो शायद आपको ना पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में ये कार्ड जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे इस कार्ड को देख के और ये 3 ऑफ पेंटिकल्स को देख के आपके एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी होनी चाहिए थी। आपके जीवन में ग्रोथ, ब्रेक थ्रू, ढेर सारे पैसे, मनी आते हुए देख के किसी न किसी इंसान को ये भनक पड़ चुकी थी। और इसने इस कार्ड को देख के, देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। किसी ने इमोशनल या फिजिकल लेवल पे आपके ऊपर नेगेटिविटी ज़रूर यहाँ पे भेजी है, आपके धन को स्टक करने के लिए। आपका जो ये चमकने वाला समय, इसको रोकने के लिए किसी ने, आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में कोई जो आपसे जेलसी की भावना रखते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ने इस ब्लैक मैजिक को अब्जॉर्व करके न्यूट्रलाइज कर दिया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। आप नेचुरल प्रोटेक्टर हो सकते हैं या एम्पैथ हो सकते हैं। आप में एक डिवाइन शील्ड है। तो यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको बहुत सारा विजन दे सकते हैं आने वाले समय में। ड्रीम में अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा तो उसके संकेत आपको आ सकते हैं। गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होने वाली है आपकी। आपके इंट्यूशन आपको किसी बड़ी चीज की तरफ गाइड करेंगे और वो गाइडेंस एकदम सही साबित होगी। ऐसा आने वाले समय में आपके साथ होने वाला है। तो ये आपके धन पे, आपके हेल्थ पे ये चीज़ें किसी ने बार बार की हैं। ये न्यू मून, फुल मून के समय की टाइमिंग मुझे ऐसा लग रहा है। जिनके पास भी गए थे, आपकी एनर्जी बहुत ही एक हाई वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रही है इस समय। तो आपकी तस्वीर देख के ना कोई हिल गया। यहाँ पे आपके शत्रु को भी बड़ी हैरानी हो रही है कि इतना पास रहकर भी वो जान नहीं पाए कि आपकी एनर्जी क्या है, या ये ब्लैक मैजिक करेंगे, आपके ऊपर असर होगा या नहीं होगा। इन्होंने आपको एक बहुत ही नॉर्मल इंसान समझा था। आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था, लेकिन आप तो बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है, जिसके कारण आप बच गए। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है।
तो इन्होंने आपके पैसे को स्टक करने के लिए, एक मेजर एक्सीडेंट के लिए, पॉवर्टी के लिए, यानी आप एक ही तीर से पूरी जिंदगी का शिकार ये लोग करना चाहते थे। अब ये एनिमीज कोई भी हो सकते हैं, घर के हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये लोग जो जेलसी के कारण इन्होंने ये सारी चीजें आपके जिंदगी में करने की कोशिश की है। अब जैसा कि पहला ही कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे देखिए एक स्पार्क ये दिखा रहा है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपका स्पार्क फिर से लौट रहा है, क्योंकि ब्लैक मैजिक के कारण काफी चीजें दब गई थी आपके लाइफ में। भले ही आप हाई वाइब्रेशनल सोल हैं, लेकिन फिर भी असर तो करती हैं एनर्जीज, कुछ ना कुछ तो करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी बहुत फ्रेश मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत अलाइव दिख रही है, और बहुत सरप्राइजिंग मुझे दिख रही है। जैसे अचानक आपकी जिंदगी में एक नई एक फायर जग गई हो, नई आग जग गई हो, जो बिल्कुल आप ठंडे पड़ चुके थे, किसी चीज में मन ना लगना, काम ना करना, एक नेगेटिविटी हमेशा घेरे रहना, ऐसी चीजें थी। तो अभी ये चीजें हट रही हैं, छट रही हैं आपके ऊपर। एक दो दिन का ही मैटर होता है, बहुत ज्यादा दिन तक ये एनर्जी टिकती नहीं है, टाइम पीरियड होता है। तो ये टाइम पीरियड हटता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आपके अंदर एक नई फायर यहाँ पे जन्म लेती हुई मैं देख रही हूँ। पर ये आग किसी डिस्ट्रक्शन की नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन की आग है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारी ब्लैक मैजिक से आपकी क्लिनजिंग चल रही है। और यहाँ पे देखिए आप अभी उस फेज में है जहाँ भीतर से कोई नई इच्छा, नई शक्ति, न्यू पैशन यहाँ पे अब आपके अंदर राइज हो रहा है, जो कि बिल्कुल सारी चीजें मर चुकी थी। आपने बहुत टाइम तक खुद को रोक कर रखा था, ये आपके ऊपर एक्चुअल में आपने नहीं रोका था, ये ब्लैक मैजिक डार्क एनर्जीज का यहाँ पे प्रभाव था बहुत ज्यादा आपके ऊपर, है ना। तो शायद किसी ने आपको दबा के रखा था, शायद किसी ने ट्रिक किया था। हाँ, तो ट्रिक करके ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, बहुत ही ट्रिक लगाया गया था। शायद कुछ एनर्जीज ने ब्लॉक किया था, तो बिल्कुल ब्लॉकेज तो था ही आपके ऊपर, बीमार करने का, पॉवर्टी का, आपके पैसे पे, ये सारी चीजें की गई थी। बट अब वो सारी चीजें टूट रही हैं। यहीं से पहली रहस्यमय बात शुरू होती है कि आपकी एनर्जी में हाल ही में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आता हुआ मुझे दिख रहा है। जैसे किसी ने आपके अंदर लाइट को जलने से रोक रखा था, ये ब्लैक मैजिक का ही असर था आपके ऊपर, और अचानक से लाइट आपकी फूट पड़ी, यानी खुल गई, वो ब्लैक मैजिक के ब्लॉकेजेस हट गए यहाँ से। तो ब्लैक मैजिक देखिए यहाँ पे जो हुआ था ना, जिसके कारण आपका टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। तो किसी ने काफी टाइम तक आपको लो रखने की कोशिश की थी, आपके अंदर कोई हलचल ना हो, आपके आइडियाज, आपकी ग्रोथ, आपकी एंथुजियाज्म को दबाने की बहुत ज्यादा कोशिश यहाँ पे की गई थी पास्ट में। पर अब वो सब यहाँ पे सारे असर खत्म होते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके अंदर जो स्पार्क है ना, वो स्पार्क देखकर आपके शत्रु हिल गए हैं। दे डिडेंट एक्सपेक्ट दिस राइज, दे थॉट आप हमेशा कंफ्यूज, स्टक, लॉस्ट, ऐसे इस तरीके की एनर्जी में रहेंगे। लेकिन यहां पे देखिए ये कार्ड एक अनाउंसमेंट करता है। जब आपकी नई शुरुआत को कोई रोक, देखिए ये क्या अनाउंस कर रहा है कार्ड, कि अब आपके सपनों को कोई तोड़ नहीं सकता, जो आपने सपने देखे थे वो पूरे होंगे। अब आपकी नई शुरुआत को कोई रोक नहीं सकता, ये कार्ड अनाउंस कर रहा है। रिसेंट फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है आप किसी नए काम, नई डायरेक्शन या न्यू पर्पस की तरफ कदम बढ़ाने वाले हैं, और ये कदम आपको डेस्टिनी के बहुत करीब लेके जाएगा। जहां आपको जाना है वहां डेस्टिनी आपको लेके जाएगी ही जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो आपकी बुद्धि और आपकी सत्य बोलने की जो एक प्रक्रिया है, किसी को हिला रही है, क्योंकि आप सच बोलते हैं, झूठ का सहारा आप नहीं लेते हैं। बहुत पावरफुल कार्ड है ये। आपकी क्लियरिटी यहाँ पे और भी ज्यादा शार्प हो रही है। आपके शब्द, आपके डिसीजंस, आपकी सोच, सब अंदर से बहुत स्ट्रांग और फियरलेस हो रहे हैं। आप किसी भी चीज से आप डरते नहीं है।
यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि अब आप दूसरों के इल्यूजन में एकदम नहीं फंसते। इन्होंने बहुत बार आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल्स भी किए हैं ताकि आप हमेशा इल्यूजन में रहो, सच्चाई देख ही ना सको, रास्ता आपको नजर ही ना आए, आपको कुछ का कुछ दिखता रहे, कुछ का कुछ आप समझते रहो, किसी के हंसी के पीछे की चतुराई चालाकी अब समझ ना पाओ। लंबे समय तक आप ऐसी एनर्जी में रहे हैं। अब कोई भी आपको मैनिपुलेट करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकता। और यही चीज आपके जो दुष्ट लोग हैं, जो आपके शत्रु लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा यहाँ पे फिक्र लगी रहती है, रात भर सोते नहीं है। ये एनर्जी बहुत डराती है आपकी, और इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है पूरी तरीके से। क्योंकि अभी तो ये भी समझ में आ रहा ना, गलत चीजें की हैं तो बैकफायर हो जाएंगी, तब क्या होगा। आपके शत्रु इसलिए परेशान नहीं है कि आप ग्रो कर रहे हैं, वो इसलिए परेशान है क्योंकि अब उनके गेम्स चल नहीं रहे हैं आपके ऊपर। जितना वो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे। आप उनसे दूर देखिए, आप उनसे दूर बैठकर भी उनकी चाल भांप लेते हैं। ऐसी आपके अंदर एक पावर है। कोई भी दूर बैठकर भी अगर आपके बारे में गलत सोच रहा है, आप उन चीजों को भांप लेते हैं। दे फील एक्सपोज्ड, दे फील पावरलेस। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। और यहाँ पे देखिए, अगर किसी ने आपकी बुद्धि या डिसीजन मेकिंग को कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, यानी बाइंडिंग स्पेल्स किए थे, बुद्धि का बंधन, तो किंग ऑफ सोर्ड्स उसे काट रहा है। ये किंग ऑफ सोर्ड्स उसे काट दे रहा है। जैसे तलवार से एक किसी भी चीज को काटा जा सकता है, शार्प एक तलवार से बहुत इजीली इन चीजों को काटा जा रहा है। ये आर्कएंजल माइकल की सॉर्ड भी हो सकती है। आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस आपके एनर्जी फील्ड में हो सकती है। तो मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। इस टाइम आपकी इंट्यूशन और इंटेलिजेंस इतनी अलाइंड है कि आपको खुद पता चल जाता है कि कौन सच में आपके साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है। दुनिया भर के फेस मास्क लगा के आपके जीवन में इस समय आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। मिस्ट्री वर्किंग इन योर लाइफ, आपके आसपास डिवाइन जस्टिस एक्टिव है, एक्टिवेट है। आपका ट्रुथ देखिए, आपका ट्रुथ सामने आने वाला है। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत एनर्जी फैलाई थी, उनका ट्रुथ भी खुलने वाला है। आप क्या हैं ये अभी ये लोग, आपके एनिमीज, समझ पाएंगे। आपकी सच्चाई अभी तक वो जान नहीं पाए थे, लेकिन अब जानने वाले हैं। आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे आने वाले समय में, और ये एक ऐसा डिसीजन होगा जो आपके रास्ते को साफ करेगा और आपके रास्ते में आने वाले नेगेटिव लोगों को भी साफ करेगा। ये कार्ड बता रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी छुपे हुए व्यक्ति ने आपकी शक्ति को बहुत ही कम आंका था, आपको बड़ा ही नीच समझा था। ये एक टीम वर्क का भी कार्ड होता है और ऑब्जर्वेशन का भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कोई आपको बहुत क्लोज से ऑब्जर्व कर रहा है ना, बहुत नज़दीक से आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है। आपको जज कर रहा है कोई, आपके स्किल, आपकी टैलेंट, आपके ग्रोथ को अंडर एस्टिमेट कोई कर रहा है। आप जरा सावधान हो जाइए ऐसे लोगों से। ये वही लोग हैं जो आपको पास रहकर भी समझ नहीं पाए कि आप कौन है, क्या है। तो इन लोगों ने सोचा था कि आप अकेले क्या कर लेंगे, है ना, ये इनकी सोच थी। आपके पास कोई सपोर्ट ही नहीं है, इन्होंने यही सोचा था। आपके पास कोई साथ नहीं है, आप अकेले हैं, कोई साथी नहीं, कोई सपोर्टर नहीं है। लेकिन डिवाइन प्लान अलग चल रहा था, ईश्वर का प्लान ही अलग चल रहा था आपके लिए। आप ऐसे समय में हैं जहां अनसीन फोर्सेस हैं आपके साथ। इंसान ना हो तो ही बेहतर है। अनसीन फोर्सेस हैं आपके एनर्जी फील्ड में। यहाँ पे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, यूनिवर्स हैं। आपके लिए सही लोगों को देखिए, यूनिवर्स जो है ना, आपके लिए सही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके साथी संगी जो होंगे ना, वो अब सही ही लोग होंगे। कोई फ्रॉडी, कोई चीटर, कोई ब्लैक मैजिक करने वाला आपका संगी साथी अब यूनिवर्स बनने ही नहीं देंगे। आपकी सहायता के लिए नए लोग आएंगे।
कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई हेल्पर हो सकते हैं, एडवाइज़र हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो आपके इनर वैल्यू को पहचान ले, आपकी कदर करे, आपकी एनर्जी की कदर करे। एनिमीज की एनर्जी यहाँ एक्सपोज होती हुई मुझे नजर आ रही है। उन्होंने आपको अकेला समझकर चोट पहुंचाने की भरपूर कोशिश की थी, बट दे फॉरगॉट। यहाँ पे आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ डिवाइन एनर्जीज हैं। यहाँ पे अगर किसी ने आपकी सोशल या प्रोफेशनल रेपुटेशन को हिट करने की कोशिश की थी, या आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की थी, और जो कि दिख रहा है ये की गई है, तो अब वो उल्टा उन्हीं पे जाने वाला है। आपकी सोशल इमेज पे ब्लैक मैजिक, ताकि आपकी सोशल रेपुटेशन खराब हो जाए, प्रोफेशनल या सोशल इमेज आपकी खराब करने के लिए आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, उल्टे उल्टे इल्ज़ाम, ताकि आपके ऊपर लगे, डिफेम आप पाएँ, ऐसा तो किया गया था। लेकिन ये चीज़ें इनके ऊपर उल्टी जा रही हैं। आने वाले समय में आपको आप किसी ग्रुप से जुड़ सकते हैं, प्रोजेक्ट कोई हो सकता है, या कोलैबोरेशन से बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। और सरप्राइजिंगली आपकी टैलेंट देखकर लोग खुद आपकी तरफ आएंगे यहाँ पे। यानी जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है ना, उसे देख के लोग खुद आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपका दिल बहुत साफ है और यही आपकी असली ताकत है। तो बहुत ही सूदिंग एनर्जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आप ना बाहर से भले बहुत ही शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत गहरे इंसान हैं, बहुत डीप। आपको समझना इतना आसान हर इंसान के बस की बात नहीं है। आपका दिल बहुत सेंसिटिव है, बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन है। डिवाइन आपके अंदर डिविनिटी है, एक डिविनिटी की पावर है, डिवाइन पावर है आपके पास। और यही प्योरिटी आपके अंदर, प्योरिटी की तो पूछे नहीं, भरमार है। और यही प्योरिटी आपके एनिमीज को अनकंफर्टेबल करती रहती है, डरे रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं कि ऐसा क्या कर दें कि आप पूरी तरह से ख़त्म हो। क्योंकि जिन लोगों के इरादे गंदे हों, उनको साफ दिल वाले लोग हिला देते हैं, है ना, कि सच्चाई उनको हजम नहीं होती उनकी, वो सच सामने दिखा देते हैं, सच का आईना दिखा देते हैं, ये उन्हें हजम नहीं होता। गंदे दिल वाले, गंदे इरादे वालों को। आपके अंदर इतनी इमोशनल स्ट्रेंथ है कि आप झुक कर भी जीत जाते हैं। आप चुप रहकर भी लोगों को मिरर दिखा देते हैं। कौन है आप भाई? तो आप झुक कर भी जीत जाते हैं, चुप रहकर भी आप लोगों को मिरर दिखा देते हैं, उनका असली चेहरा दिखा देते हैं। अगर किसी ने, देखिए, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी इमोशनली, और गिल्ट, फियर, कंफ्यूजन या हार्ट ब्रेक का खेल, यानी आपके दिल को तोड़ने का खेल आपके दिल से खेला गया था, तो अब किंग ऑफ कप्स का जो ये कार्ड है, ये बता रहा है उन सब को हील कर रहा है। जो आपके अंदर जितने अंदर के वुंड्स थे, उन सारी फियर को हील कर रहा है, कंफ्यूजन को हील कर रहा है, गिल्ट जो आपके अंदर एक आ गया था, या आपके हार्ट ब्रेक आपको दिया गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हील हो रही हैं। आपके इमोशंस अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब सब कुछ आप अपने मर्जी से करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में जैसा भी आप चाहे वैसा करना चाहते हैं। किसी की दखल अंदाजी अब आपको पसंद नहीं है। आपके अंदर डिवाइन कंपैशन है, आप अपने पास्ट को हील कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको इमोशनल मैच्योरिटी के साथ एक नई जर्नी में भेज रहे हैं। आने वाले समय में आप किसी इमोशनल क्लोजर या इनर हीलिंग से गुजरेंगे, और इससे आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाएगी। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। आपके हाथ में एक बड़ी किस्मत आने वाली है। दिस इज ए गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। आपकी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, जो सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि मैटेरियल ब्लेसिंग भी लेके आ रही है।
न्यू जॉब हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई नया जॉब आपको मिल सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मनी फ्लो, बहुत सारा धन वर्षा आपके लाइफ में होता हुआ मुझे दिख रहा है, स्टेबिलिटी, न्यू डोर्स आपके ओपन होंगे, यानी कमाई के और कई साधन आपके जीवन में खुलने वाले हैं। और सबसे खास बात अगर मैं बताऊं तो ये ब्लेसिंग डेस्टिनी की तरफ से है आपके लिए। डेस्टिनी चाहती है कि ये चीज़ें आपको मिले, किसी इंसान के तरफ से नहीं है ये चीज़ें। यहाँ पे देखिए एनिमीज यहाँ सबसे ज़्यादा हिलेंगे। आपको इतना सब कुछ मिलता देख के एनिमीज तो हिल जाने वाले हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स ना एक सिग्नल देना चाहता है आपको। जिन लोगों ने आपकी प्रोग्रेस रोकने की कोशिश की थी, अब वो आपकी उन्नति देखकर शॉक होने वाले हैं। अगर आपके फाइनेंस या अपॉर्चुनिटीज को किसी ने ब्लॉक किया था ब्लैक मैजिक करके, यहाँ पे ब्लैक मैजिक की बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। अगर आपके अपॉर्चुनिटीज को जो आपको मिलने वाली थी, आपके फाइनेंसेस को किसी ने ब्लॉक किया था, तो अब वो ब्लॉकेजेस कट चुका है। यूनिवर्स खुद आपके हाथ में गिफ्ट रख रहे हैं। देखिए यूनिवर्स के हाथ में क्या है, ये गोल्डन कॉइन है, एस ऑफ पेंटिकल है। यूनिवर्स खुद आपके हाथ में अब एक गिफ्ट देने वाले हैं। आपको अचानक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपकी स्टेबिलिटी फिक्स कर देगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपकी इंट्यूशन सच बोल रही है, इग्नोर मत करना आप। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है तो उसको इग्नोर मत करें कि ये तो ऐसे ही होगा, नहीं, इग्नोर नहीं करना, वो बिल्कुल सच सच बता रही है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत ही शार्प है। आप बिना बोले समझ सकते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, यानी कि आप किसी की सोच को भी पकड़ सकते हैं। कौन क्या आपके बारे में सोच रहा है, इन चीज़ों को आप पकड़ लेते हैं, है ना, बिना बोले समझ लेते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अंदर से आपको एडमायर करता है और कौन जेलसी रखता है आपसे। आपके शत्रु इसीलिए नहीं डर रहे कि आप स्ट्रांग हैं, वो इसीलिए डर रहे हैं कि आप सब महसूस कर लेते हैं। उनकी सारी पोल पट्टी आपके सामने खुल जाती है। आप एक ऐसे इंसान हैं, हर इंसान आपसे चेहरा छुपाता फिरता है, क्योंकि जो भी जिसके अंदर गंद जो भी होगी ना, वो आपको पता चल जाती है पहले से ही। इसीलिए लोग टिकते नहीं है, भागते रहते हैं। अगर किसी ने, देखिए यहाँ पे इमोशनल या फिजिकल लेवल पे नेगेटिविटी भेजी थी आपके, यानी आपको बीमार करने के लिए, आपके इमोशंस को ट्रिगर करने के लिए किसी ने अगर नेगेटिविटी भेजी थी, तो क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, उसे एब्जॉर्ब करके न्यूट्रलाइज कर दे रही है। ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। आप नेचुरल प्रोटेक्टर हैं, आप एक बहुत बड़े इम्पैथ हो सकते हैं लोगों की। देखिए जहाँ भी नेगेटिव, आप किसी के भी दुख को महसूस कर सकते हैं, है ना, तो नेचुरल हीलर, नेचुरल प्रोटेक्टर आप यहाँ पे हो सकते हैं। आप में एक डिवाइन शील्ड है। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स आपको विजन दे सकते हैं आने वाले समय में। ड्रीम्स में आपको कोई ना कोई संकेत मिल सकते हैं। बहुत सारी गट फीलिंग, आपको पक्का पता होगा कि हाँ यही चीज़ें होने वाली हैं। आपकी इंट्यूशन आपको किसी बड़ी चीज़ की तरफ यहाँ पे गाइड करेगी और वो गाइडेंस एकदम सही आपके लाइफ में निकलेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि और भी क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। देखिए आपको अभी खुद नहीं पता कि आप कितने पावरफुल बन चुके हैं, है ना, आपको अपनी अंदाज़ा ही नहीं है। आपके अंदर इतना लाइट और इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है कि आपके एनिमीज ने बैठकर आपका एनर्जी शिफ्ट फील की कर लिया है। आपके एनिमीज ने, है ना, कि आपकी एनर्जी कितनी शिफ्ट हुई है, ये उन्होंने फील कर लिया है। आपके शत्रुओं ने आपकी तस्वीर, आपका शब्द, आपका कॉन्फिडेंस सब देखकर उनके अंदर एक डर बैठ चुका है। ये इंसान अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, आपके एनिमीज ऐसा सोच रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जिन्हें पास रहकर भी कोई जान नहीं पाया। आपके शत्रु बहुत दूर नहीं थे, आपके आसपास इर्द गिर्द ही रहने वाले लोग हैं, लेकिन
आप वो व्यक्ति हैं जिन्हें पास रहकर भी कोई जान नहीं पाया। आपकी डेप्थ को, आपकी पावर को, आपकी डेस्टिनी को, ये सब हिडन है, कोई जान नहीं पाया। लेकिन अब वो हिडन चीजें जाग चुकी हैं। आपके खिलाफ की गई हर गलत एनर्जी, चाहे जेलसी हो, इविल आई हो, या ब्लैक मैजिक टाइप इन्फ्लुएंस, वो सब अब आपके ऊपर असर नहीं कर पा रहा। आप ऊपर उठ रहे हैं, आपकी किस्मत खुल रही है, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिव है, आपके एनिमीज कंफ्यूज्ड, सेक्रेड और रेस्टलेस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और रिसेंट फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत है, नई स्टेबिलिटी है, और एक पावरफुल डिवाइन जस्टिस यहाँ पे आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अभी हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे, थोड़े से एंजल्स आंसर से लेंगे मैसेज। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में अगर कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दीजिए। कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय हो बजरंगबली। फॉरगिवनेस, किसी ने कुछ भी किया है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। आप इन लोगों के कैटेगरी में नहीं आते हैं। बहुत कुछ आपको यूनिवर्स डिवाइन देने वाले हैं, इसलिए सबको आपको माफ करते हुए चलना है ना। किसी की चीज़ों पे या किसी की बातों पे ग्रज नहीं रखना है। इसलिए यूनिवर्स बोलते हैं फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, क्योंकि अभी आप किसी इंसान से नहीं आपको कुछ मिलना है, या किसी इंसान से वास्ता नहीं रह गया आपका। आप तो पूरे डिवाइन सोर्सेज से बिल्कुल कनेक्टेड है। इसलिए अभी आपको नीचे स्तर पे सोचना ही नहीं है। जिसने जो कुछ भी किया उसको वहीं पे माफ कर देना है। फॉरगिवनेस, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि फॉरगिवनेस की एनर्जी में, दिखा आपको, फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है। ठीक है, फॉरगिवनेस की एनर्जी ही आपको बहुत आगे ले जाएगी, क्योंकि आपका मन शुद्ध रहेगा। आप किसी के बारे में सोचेंगे नहीं, आप डिवाइन पाथ पे आगे बढ़ते जाएंगे। किसी के लिए ग्रज रखेंगे तो वो चीजें संभव नहीं हो सकती ना। तो चलिए कुछ यहाँ पे नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 21 नंबर। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, या 2 नंबर। तो 11 नंबर, 11 किसी भी मंथ का आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 2 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 11th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 या 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। यहाँ पे एज देख लेते हैं। 45, 46, 35, 39, 38, 53, 55, 59, 40, ये एज निकल के आई हैं। अभी हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। KGUPSINAG, हाँ जी बोला है मैंने। Q है, A है, LR V। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।